हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो एक चाइनीज़ ड्रामा पे है जिसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से लड़की का नाम लेंग होता है जो अपनी वाइफ को चीट कर रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में होता है। लेंग की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि वो ज़्यादा किसे पसंद करता है और लैंग कहने लगता है कि उसकी वाइफ लिन्यू में उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और ये सारी बातें उसकी वाइफ कॉल पर सुन रही होती है और तुरंत लैंग से मिलने उसके घर आ जाती है और साथ ही अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देती है ताकि वह प्रूफ रख सके। घर आने पर लिन्यू देखती है कि लैंग और उसकी गर्लफ्रेंड साथ होते हैं और लैंग लिन्यू को देखते ही अपनी गर्लफ्रेंड को साइड कर देता है और लिन्यू से माफ़ी मांगते हुए उसे सब एक्सप्लेन करने लगता है। लेकिन लिन्यू उसकी बात नहीं सुनती और लैंग को स्लैप मार देती है। लैंग लिन्यू को मनाने लगता है लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उठकर लिन्यू को मोबाइल गिरा देती है और एकदम से लैंग की पर्सनालिटी चेंज दिखाई देती है, जैसे उसे अब किसी चीज़ को डर नहीं था। लैंग लिन्यू को कहता है कि अब वो वीडियो डिलीट हो चुकी है इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लैंग लिन्यू के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता है। लिन्यू दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और फिर हमें दो छोटे बच्चे बताए जाते हैं जो कि फ्यूचर ट्रैवल करके 10 ईयर्स पीछे आए होते हैं और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपने मॉम डैड को बचाने के लिए आए जिनके फ्यूचर में एक्सीडेंट हो गया है। वो बच्चे अपने मॉम डैड को ढूंढते हैं और तभी उन्हें उनकी मॉम दिख जाती है जो कि लिन्यू ही थी। वो बच्चे दौड़कर अपनी मॉम के पास जाने लगते हैं लेकिन तभी सामने से एक कार आ जाती है लेकिन लिन्यू उन्हें टाइम पर साइड कर देती है और उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लिन्यू उन दोनों बच्चों से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जहाँ वो दोनों बच्चे अपने आप को सही बताते हैं। जिसके बाद लिन्यू उन बच्चों के उनके मॉम डैड के बारे में पूछती है और उन बच्चों को पता होता है कि वो 10 ईयर्स पीछे आए हैं जिस वजह से उसकी मॉम उन्हें नहीं पहचान पाएगी। इसलिए वो कह देते हैं कि उनके डैड का नाम यिन शियो है और यिन शियो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था और ये बात लिन्यू को भी पता थी। लिन्यू उन दोनों बच्चों को लेकर यिन के पास जाती है और एक पार्टी में होता है और लिन्यू उसे बाहर बुला के उन दोनों बच्चों के बारे में बताती है लेकिन यिन कहने लगता है कि ये बच्चे उसके नहीं हैं और वो इन्हें नहीं जानता। लिन्यू को लगता है कि यिन उससे झूठ बोल रहा है इसलिए वो ज़बरदस्ती उन दोनों बच्चों को यिन के पास ही छोड़कर चली जाती है। वो बच्चे यिन को बताते हैं कि वो फ्यूचर से आए हैं लेकिन क्योंकि वो बच्चे थे इसलिए उनकी बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। लिन्यू के वहाँ से जाने पर वो अपने हस्बैंड के बारे में बहुत सोचती है और सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी वहाँ यिन आ जाता है जो कि लिन्यू से उन दोनों बच्चों के बारे में बात करना चाहता था और लिन्यू उससे बात करने लगती है लेकिन लिन्यू ने भी बहुत ड्रिंक कर रखी थी जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं पता चलता और वो यिन को किस कर देती है। जिसके बाद लिन यिन्यू को लेकर अपने घर जाता है और वो दोनों नाइट साथ स्पेंड करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि लिन्यू की आंखें खुलने पर वो अपने आप को यिन के पास देखती है और इसलिए वो वहाँ से जल्दी से जाने लगती है लेकिन साथ ही वो एक नोट लिख के वहाँ टेबल पर रख देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। यिन के उठ जाने पर वो देखता है कि लिन्यू वहाँ नहीं होती है इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके लिन्यू की सारी डिटेल्स मांगता है। जिसके बाद यिन शावर लेने चला जाता है और बाहर आते ही उसे मैसेज आता है कि लिन्यू की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। लेकिन यिन देखता है कि लिन्यू मैरिड है और उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। तभी यिन वहाँ पड़ा लिन्यू का लिखा हुआ नोट देखता है और उस नोट को लिन उठाकर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि लिन्यू की सैलरी थोड़ी कम है लेकिन फिर भी वो उन दोनों बच्चों के लिए कुछ मनी अपनी सैलरी में से भेजेगी और वो नोट यिन को बहुत अच्छा लगता है। इधर लिन्यू अपने घर आती है और उसके घर आने पर गेट लैंग की गर्लफ्रेंड ओपन करती है और लिन्यू उसे साइड करके अंदर चली जाती है लेकिन लैंग की गर्लफ्रेंड एक्ट करने लगती है और खुद ही नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर लैंग वहाँ आ जाता है और लिन्यू उसे डिवोर्स पेपर देती है और साथ ही लैंग की हाफ प्रॉपर्टी भी ले लेती है। वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं और इतनी देर में वहाँ लैंग की मॉम आ जाती है और लिन्यू उन्हें सारी बात बताती है। लेकिन लैंग की मॉम भला अपना बेटे की जगह लिन्यू की साइड क्यों लेना चाहेगी, इसलिए लैंग की मॉम उसे साइड ले जाकर बात करने लगती है और कहती है कि लैंग को अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और अगर उसने लिन्यू से डिवोर्स लिया तो उसका प्रोजेक्ट भी इससे अफेक्ट बढ़ सकता है, इसलिए पहले उसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए फिर लिन्यू से डिवोर्स लेना चाहिए। जिसके बाद लैंग की मॉम लिन्यू के पास आती है और उसे ही डांटने लगती है जो देखकर लिन्यू भी शॉक हो जाती है। इधर यिन अपने ऑफिस में होता है और तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आता है और यिन को बताता है कि वो दोनों बच्चे उसे बहुत परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें यिन से मिलना है। लेकिन यिन को उन दोनों बच्चों की परवाह नहीं होती है और वो किसी को कॉल करके बिजनेस ट्रिप की बात करने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। यिन का असिस्टेंट किसी को कॉल करता है और कहता है कि वो किसी का पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहता है। इधर लिन्यू को लैंग की फैमिली डरा रही होती है और उसे मारने की कोशिश भी करती है लेकिन लिन्यू किसी तरह वहाँ से बाहर भाग जाती है। तभी वहाँ यिन भी आ जाता है जो लिन्यू से कुछ बात करना चाहता था लेकिन लिन्यू यिन का हाथ पकड़कर
उसे भी वहाँ से भगाकर बाहर ले आती है। जिसके बाद लिन्यू उससे कहती है कि वो यहाँ कैसे आ गया, और यिन उससे बताता है कि वो यहाँ लिन्यू को उसे पैसे वापस करने आया है, लेकिन यिन अपना कार्ड ही भूल जाता है, जिस वजह से वो लिन्यू को उसके पैसे नहीं दे पाता है। जिसके बाद यिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे बच्चों के बारे में बात याद आती है और वो लिन्यू को बताता है कि उसने जो बच्चे उसे दिए थे वो उसके नहीं हैं। लेकिन लिन्यू को लगने लगता है कि यिन फिर से एक बार झूठ बोल रहा है, जिस वजह से लिन्यू उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन यिन उसे समझाता है कि वो उन बच्चों का पैटर्निटी चेकअप करवाएगा, जिसका रिजल्ट आने में ही है। और तभी यिन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि चेकअप का रिजल्ट में भी यही शो हो रहा था कि वो बच्चे यिन के ही हैं। और ये बात यिन को बहुत अजीब लगती है। जिसके बाद उसका असिस्टेंट उसे घर बुलाता है और उन बच्चों का ध्यान रखने को कहता है। यिन के घर आने पर वो उन बच्चों से पूछता है कि उसकी मॉम कौन है, और वो दोनों बच्चे बताते हैं कि उसकी मॉम लिन यूऑन है। और फिर यिन उससे पूछता है कि वो कितने ईयर्स के हैं, जहाँ वो दोनों ही 7 साल के होते हैं। और यिन की सबसे कैलकुलेशन लगाने लगता है। उसे 8 साल पहले की कोई बात याद नहीं होती। जिसके बाद यिन उन दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगता है, और कार में यिन और उसका असिस्टेंट भी वहाँ कैलकुलेशन ही लगा रहे होते हैं। और तभी वो छोटा बच्चा बोलता है कि वो और उसकी बहन 10 ईयर्स पीछे फ्यूचर से आए हैं, लेकिन यिन उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता। कुछ देर में वो लोग डॉक्टर के पास आ जाते हैं और डॉक्टर उन्हें चेक करने के लिए अंदर ले जाते हैं, और फिर यिन और उसका असिस्टेंट फ्यूचर वाली बात पर हंसने लगते हैं। कुछ देर में उन बच्चों का रिजल्ट आने वाला होता है, और उन्हें देखकर यिन और उसका असिस्टेंट दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों बच्चों का IQ लेवल भी बहुत अच्छा होता है। और यिन का असिस्टेंट उससे कहता है कि यिन का IQ लेवल भी बहुत अच्छा है, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये बच्चे उसी के हैं। ये सब होने के बाद यिन एक बार इस बारे में लिन्यू से बात करना चाहता था, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। लेकिन उन दोनों बच्चों के पहले से ही पता होता है कि लिन्यू कहाँ है, और वो दोनों बच्चे इनको लिन्यू का एड्रेस दे देते हैं और फिर उसे ढूंढते हैं। लिन्यू लैंग के साथ होती है और उसे डिवोर्स के लिए वहाँ एक लॉयर भी बुलाया होता है। और फिर लिन्यू पेपर साइन करती है, लेकिन लैंग पेपर साइन करने से मना कर देता है, जिस वजह से उनके बीच लड़ाई होने लगती है और उन्हें छुड़वाने के लिए लॉयर को भी हेल्प करनी पड़ती है। लेकिन लैंग लिन्यू को मारने लगता है। तभी वहाँ यिन आ जाता है, जो कि लैंग की साइड करता है और लिन्यू को बचाता है। लैंग यिन को भला बुरा कहने लगता है और बताता है कि वो यिन कंपनी का बॉस है। और तभी वहाँ एक लेडी आती है, जो कि यिन से माफ़ी मांगने लगती है, और उस लड़की को माफ़ी मांगता हुआ देखकर लैंग उससे पूछता है कि यिन कौन है। और वो लेडी बताती है कि यिन उस कंपनी का प्रेसिडेंट है, जिस कंपनी में लैंग काम करता है। ये सुनकर लैंग अपने नीज पर बैठ जाता है और यिन से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन यिन उसे डिवोर्स पेपर साइन करने को कहता है, और लैंग को ना चाहते हुए भी पेपर साइन करने पड़ते हैं। और फिर लिन्यू को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। यिन और लिन्यू के बाहर आने पर लिन्यू बहुत खुश होता है, क्योंकि यिन ने उसकी हेल्प की थी। और फिर यिन लिन्यू को कार में बिठाकर अपने घर ले जाने लगता है, जिससे लिन्यू थोड़ी डर जाती है। लेकिन यिन उसे बताता है कि वो बस लिन्यू को उसके बच्चों से मिलवाने के लिए ले जा रहा है, जो सुनकर लिन्यू को थोड़ा रिलीफ फील होता है। और कुछ देर में वो दोनों यिन के घर पहुंच जाते हैं। घर जाते ही वो दोनों बच्चे लिन्यू के पास आते हैं और उसे मॉम बोलने लगते हैं, लेकिन लिन्यू उन्हें मॉम बोलने से मना कर देती है। जिसके बाद वो सब अंदर जाते हैं और साथ में लंच करते हैं, जहाँ वापस वो दोनों बच्चे लिन्यू को मॉम बोलने लगते हैं। लेकिन लिन्यू उन्हें मॉम बोलने से मना करके सिस्टर बोलने को कहती है, और इसके बाद वो दोनों बच्चे उसे सिस्टर ही बोलते हैं। लिन्यू को लगता है कि शायद उन दोनों बच्चों की मॉम कार एक्सीडेंट में मर चुकी है, इसलिए वो यिन से ये बात पूछती है। और फिर यिन उसे बताता है कि वो मैरिड नहीं है, जो लिन्यू को बहुत अजीब लगता है। लंच करते हुए उन दोनों बच्चों में से एक लड़का लिन्यू को अपने हाथों से फूड खिलाने को कहता है, और लिन्यू उसे अपने हाथों से खिलाती है। जिसके बाद वो सब साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। और वो दोनों बच्चे लिन्यू को रात वहीं रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन लिन्यू वहाँ पर रुकने से मना कर देती है और उन दोनों बच्चों से प्रॉमिस करती है कि वो उन दोनों बच्चों से मिलने आती रहेगी। जिसके बाद इन सबको लेकर शॉपिंग करने बाहर आ जाता है, और वहाँ लिन्यू अपने लिए कुछ क्लोथ्स पसंद करती है और उन्हें ट्राई करने के लिए रूम के अंदर चली जाती है। बाहर वो दोनों बच्चे इनको बता रहे होते हैं कि लिन्यू को क्या पसंद है, और तभी वहाँ लैंग आ जाता है, जो कि लिन्यू के रूम में चला जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन लिन्यू भागकर बाहर आ जाती है और यिन लैंग को देखकर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन लैंग यिन को बताता है कि लिन्यू उसके लिए सही लड़की नहीं है, और लैंग ने भी उसे इसीलिए डिवोर्स दिया। लेकिन यिन उसकी बात को नहीं मानता और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। लैंग छुपकर यिन के लिए किसी को कॉल करता है और सारी बात बताता है, लेकिन आगे वाला उसकी बात नहीं मानता। इसलिए लैंग उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके भेज देता है। इधर लिन्यू यिन और उन दोनों बच्चों के साथ बाहर आती है और यिन को थैंक यू बोलती है। जिसके बाद यिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लिन्यू यिन को रोक लेती है और उससे पूछती है कि इनके पास बहुत सारी मनी है, फिर भी वो एक नैनी ना हायर करके लिन्यू को उसके बच्चों का ख्याल रखने को क्यों कह रहा है। ये सुनकर यिन लिन्यू को कार में बैठाता है और उसे रिपोर्ट्स बताता है, जो देखकर लिन्यू भी शॉक हो जाती है, क्योंकि वही उनकी रियल मॉम थी। वो दोनों बच्चे लिन्यू को कहते हैं कि वो टाइम ट्रैवल करके आए हैं, लेकिन लिन्यू को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो बच्चा अपने वॉच लिन्यू को बताता है और कहता है कि जब तक यिन और लिन्यू साथ नहीं होंगे ये वॉच नहीं चल पाएगी।
यिन को उन दोनों बच्चों पर ट्रस्ट था, लेकिन लिन्यू को ये सब फैंटेसी लग रहा था और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि यिन का असिस्टेंट जॉब के लिए 3 न्यू एम्प्लॉयज़ लाया होता है और उनमें से एक लिन्यू भी थी। लिन्यू की वर्क एबिलिटी चेक करने के लिए यिन अपने असिस्टेंट को कहकर उन न्यू एम्प्लॉयज़ को प्रोजेक्ट देती है, जो कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो 2 एम्प्लॉयज़ अपना आधा काम लिन्यू को करने को कहते हैं और लिन्यू मान भी जाती है। इधर वो दोनों बच्चे लिन्यू पर नज़र रखे हुए थे और फिर दोनों अपनी फैमिली के साथ लंच करने के लिए ऑफिस चले जाते हैं। वहाँ जाने पर लिन्यू के पास बैठी लड़की को वो दोनों बच्चे लिन्यू की तरह लगते हैं, लेकिन लिन्यू उन्हें वहाँ देखकर डर जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऑफिस में किसी को पता चले कि लिन्यू मैरिड है। और ये बात वो बच्चे भी नोटिस कर लेते हैं और बिना लिन्यू की तरफ देखते हुए वो दोनों सीधा यिन के ऑफिस में चले जाते हैं और यिन को उनके साथ लंच करने को कहते हैं। इसलिए यिन लिन्यू को कॉल करके वहाँ बुला लेता है और वो सब साथ में लंच करते हैं, जिसके बाद वो दोनों बच्चे यिन और लिन्यू को अकेला छोड़ के बाहर आ जाते हैं और लिन्यू भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यिन उसे रोक लेता है और किस करता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और कुछ देर बाद लिन्यू को वापस वर्क के लिए जाना होता है, इसलिए वो अपनी ड्रेस पहनती है, लेकिन उसकी ड्रेस खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे यिन का शर्ट पहनना पड़ता है। और तभी वहाँ एक लड़की आती है जो सीधा यिन के ऑफिस में जाती है और उसे वहाँ जाते हुए वो दोनों बच्चे देख लेते हैं और उस लड़की के पीछे पीछे वो भी ऑफिस में जाते हैं। वो लड़की यिन के पास जाकर उससे कहने लगती है कि उसने यिन को बहुत मिस किया और जब वो यहाँ है तो यिन और वो साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। ये सारी बातें लिन्यू भी सुन रही होती है और तभी वो दोनों बच्चे वहाँ आकर यिन को डैड कहने लगते हैं और उस लड़की को लगता है कि वो बच्चे किसी और के हैं। वो लड़की यिन को उन बच्चों के बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों बच्चे उस लड़की को बताते हैं कि यिन उनके डैड हैं और वो लिन्यू को रूम से बाहर लाकर उसे अपनी मॉम बताते हैं। लिन्यू ने यिन का शर्ट पहना होता है और ये देखकर यिन उससे पूछता है कि उसने यिन का शर्ट क्यों पहना है और लिन्यू उसे बताती है कि उसकी ड्रेस खराब हो जाने की वजह से उसे ये पहनना पड़ा, क्योंकि उसे वापस वर्क के लिए आना था। यिन अपने असिस्टेंट को कॉल करके लिन्यू के लिए न्यू कपड़े मंगवाता है और लिन्यू उसे पहनकर अपना वर्क करने चली जाती है, जिसके बाद यिन को वो लड़की परेशान करने लगती है, लेकिन यिन उसे वहाँ से चले जाने को कहता है और वो लड़की नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। लिन्यू के बाहर जाने पर असिस्टेंट उसे डांटने लगता है, क्योंकि लिन्यू ने अपना वर्क पूरा नहीं किया था और वो उसे डेडलाइन लेकर वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से लिन्यू को देर रात तक वर्क करना पड़ता है और किसी तरह उसका सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है और वो बाहर टैक्सी का वेट करने लगते हैं और यिन भी वहीं पर था। तभी वहाँ से एक कार आती है। लिन्यू को लगता है कि वो टैक्सी है, लेकिन वो कार यिन के असिस्टेंट की होती है और वो लिन्यू को कहता है कि उसे इतनी रात को टैक्सी नहीं मिलेगी, इसलिए वो ही लिन्यू को घर ड्रॉप कर देगा। लेकिन लिन्यू को अपनी फ्रेंड से मिलने रेस्टोरेंट जाना होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ लिन्यू और उसकी फ्रेंड ऑफिस वर्क की बातें करने लगते हैं। तभी लिन्यू की फ्रेंड उससे कहती है कि उसके पीछे बैठा हुआ लड़का कब से उन्हें देख रहा है। लिन्यू उस लड़के को देखती है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि असिस्टेंट ही था, जो वहाँ डिनर करने आया था। उसे वहाँ देखकर वो दोनों लड़कियाँ उसके पास जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है, जिसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और वो दोनों लड़कियाँ उसे बाहर तक छोड़ने जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ लेंग भी बैठा हुआ था, जो उन दोनों लड़कियों के बाहर जाने पर जल्द ही उठकर उनके ड्रिंक्स अपने ड्रिंक्स के साथ एक्सचेंज कर देता है और ये चीज़ वो दोनों बच्चे सीसीटीवी में देख लेते हैं और जल्दी से यिन को कॉल करके बता देते हैं। लिनी और उसकी फ्रेंड अंदर जाकर वापस बात करते हुए ड्रिंक करती है और उन्हें एकदम से अजीब लगता है और वो दोनों बेहोश हो जाती है, जिसके बाद लैंग लिन्यू को उठाकर बाहर ले आता है, लेकिन तब तक वहाँ यिन आ जाता है और लैंग लिन्यू को वहीं छोड़कर भाग जाता है। यिन लिन्यू को लेकर घर जाने लगता है, लेकिन एक आदमी यिन को बताता है कि उसकी वाइफ के साथ यहाँ एक और लड़की है और यिन उस आदमी को कहकर लिन्यू की फ्रेंड को भी हॉस्पिटल भेज देता है और लिन्यू को लेकर घर आ जाता है। यिन के घर आने पर दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आते हैं और लिन्यू के बारे में पूछने लगते हैं। यिन उन्हें बताता है कि लिन्यू बिल्कुल ठीक है और यिन उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है और लिन्यू लिन को कहती है कि उसे पानी पीना है, इसलिए यिन उसके लिए वाटर लाता है और उसे पिलाता है, जिसके बाद लिन्यू यिन को किस करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लिन्यू ऑफिस के लिए रेडी होती है और तभी लिन्यू को किसी का कॉल आता है और वो बात करने बाहर चली जाती है। ये देखकर इनको अच्छा नहीं लगता और ये बात उसका बेटा भी नोटिस कर लेता है, इसलिए लिन्यू को अंदर आते ही वो बच्चा उससे कहता है कि इनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि लिन्यू बिना बताए वहाँ से चली गई और लिन्यू ये सुनकर बात क्लियर करती है कि उसे बस उसके फ्रेंड का कॉल आया था जो उससे उसकी हेल्थ के लिए पूछ रही थी और फिर यिन खुश हो जाता है और लिन्यू को घर पर ही रेस्ट करने को कहता है। लिन्यू भी घर रहने के लिए मान जाती है और यिन ऑफिस चला जाता है, लेकिन उन दोनों बच्चों को बाहर घूमना होता है, इसलिए लिन्यू उन्हें लेकर बाहर चली जाती है और इधर लिन्यू की फ्रेंड उसे ऑफिस आती है और असिस्टेंट को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो जल्द ही लिन्यू को ढूंढने लगता है और उसे लिन्यू बाहर मिल जाती है। वो जल्द ही लिन्यू के पास आता है और उसे आता हुआ देखकर लिन्यू उन दोनों बच्चों को समझाती है कि वो असिस्टेंट के सामने उसे मॉम ना बुलाएं। असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे कल के लिए माफ़ी मांगता है और उन दोनों बच्चों को देखकर लिन्यू से पूछता है कि ये दोनों कौन है और लिन्यू झूठ बोल देती है कि ये दोनों बच्चे उसके भाई बहन हैं। असिस्टेंट लिन्यू की बातों पर भरोसा कर लेता है, जिसके बाद वो लिन्यू के साथ में लंच करने को कहता है। लिन्यू भी मान जाती है और उसके साथ लंच करने चाहती है। तभी वहाँ यिन भी आ जाता है और उसके साथ वही लड़की आई थी जिसका नाम यू होता है और वो यिन को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन असिस्टेंट यिन को देखकर अपने साथ लंच करने को कहता है,
लेकिन ये वहाँ से चला जाता है और जो उनके पास वाली सीट पर बैठ जाता है। याओ अपने हाथ से इनको फूड खिलाने लगती है, जो लिनियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी असिस्टेंट लिनियो को बताता है कि उसकी डिज़ाइन सभी को बहुत पसंद आ रही है और बहुत जल्दी उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। और ये सुनकर लिनियो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन ये उसे खुश देखकर वहाँ से चला जाता है। लिनियो भी लंच के बाद वापस बच्चों को लेकर चली जाती है और घर आने पर लिनियो देखती है कि यिन याओ के साथ बैठा होता है और याओ लिनियो को आता देखकर यिन के पास बैठ जाती है। उन्हें साथ देखकर लिनियो को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो दोनों बच्चे याओ को वहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन याओ उन्हें बताती है कि वो अब से यहीं रहेगी और उन बच्चों का ध्यान रखेगी। ये सुनकर लिनियो को बुरा लगता है और यिन को कहती है कि उसे अब उसके बच्चों को संभालने वाली मिल चुकी है, इसलिए अब लिनियो को वहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहकर लिनियो वहाँ से चली जाती है और यिन भी उसके पीछे आता है और उसे रोक कर डांटने लगता है कि लिनियो को अपने बच्चों की कोई फिक्र है कि नहीं, लेकिन वो उससे कहती है कि वो अब और यिन के साथ नहीं रह सकती और वो कभी कभी बच्चों से मिलने आती रहेगी। उसकी बात सुनकर ये नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और लिनियो को भी बहुत गुस्सा आने लगता है। इधर वो दोनों बच्चे याओ को बाहर निकालने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं और लिन के पास जाकर उससे कहते हैं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें किसके साथ रहना है। जिसके बाद लिन उन्हें लेकर लिनियो के पास जाता है और वो दोनों बच्चे लिनियो को हक करते हैं और कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी मॉम को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए वो दोनों लिन के पास ही रहना चाहते हैं और साथ ही वो चाहते हैं कि लिनियो उनसे मिलने वहाँ आती रहे। जिसके बाद लिनियो उन दोनों बच्चों को हक करती है और उन्हें ऐसा करते हुए देख याओ भी एक्ट करने लगती है और कहती है कि वो भी अब से यहीं रहेगी ताकि वो इनके जाने के बाद उन दोनों बच्चों का ध्यान रख सके। इन वहाँ से अंदर जाता है और याओ भी अपना बैग लेकर इनके घर आ जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लिनियो एक मीटिंग में होती है, लेकिन उसने प्रोजेक्ट में कुछ मिस्टेक कर दी होती है, जिस वजह से इन उसे डांटने लगता है। लेकिन असिस्टेंट लिनियो का गिल्ट खुद पर ले लेता है और इनको बताता है कि उसने प्रोजेक्ट पहले चेक नहीं करा था और इस वजह से उन दोनों को इनसे डांट पड़ती है। बाहर आने पर लिनियो असिस्टेंट को थैंक यू बोलती है और कहती है कि अगली बार उसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। उन्हें बात करता हुआ यिन देख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी असिस्टेंट लिनियो से उसके रिलेशन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले यिन उसे कॉल करके ऑफिस बुला लेता है और लिनियो वहाँ से चली जाती है। उसके ऑफिस जाने पर यिन उसे कहता है कि उसे अपने बच्चों से मिलने आना चाहिए, लेकिन वो बहुत केयरलेस हो गई है। और ये सुनकर लिनियो उससे कहती है कि वर्कलोड की वजह से उसे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन वो बहुत जल्द उन दोनों बच्चों से मिलने आएगी। जिसके बाद यिन अपने घर आ जाता है और याओ उन दोनों बच्चों के साथ खेल रही होती है। यिन को आता हुआ देखकर वो दोनों बच्चे उसे भी उनके साथ खेलने को कहते हैं, लेकिन यिन को काम करना होता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही याओ उन दोनों बच्चों को कहती है कि उसे अब नहीं खेलना है, लेकिन वो छोटी बच्ची याओ का जैकेट पकड़कर उसे रोकती है और याओ को इतना गुस्सा आता है कि वो उस छोटी बच्ची पर हाथ उठा देती है। लेकिन तभी वहाँ लिनियो आ जाती है, जो उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और जल्द ही वहाँ आकर याओ को साइड कर देती है। याओ ज़बरदस्ती नीचे गिरने का एक्ट करने लगती है और उसकी आवाज़ यिन सुन लेता है और वहाँ आता है। यिन के वहाँ आने पर याओ झूठ बोलने लगती है कि वो उस बच्चों के साथ खेल रही होती है और लिनियो उसे आकर उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन वो छोटी बच्ची इनको सच बताती है कि याओ कहने लगती है कि वो दोनों बच्चे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और वो देखते हैं कि याओ अक्सर उन दोनों बच्चों को टॉर्चर करती थी। ये देखकर लिनियो को बहुत गुस्सा आता है और वो याओ को स्लैप मारती है और याओ वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है और लिनियो अपने बच्चों को चेक करती है। जिसके बाद लिनियो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो दोनों बच्चे उसे रोक लेते हैं और साथ खाने को कहते हैं। लिनियो को यिन साथ बैठकर डिनर करते हैं और यिन उससे कहता है कि वो उनकी बात मानती है और उनके साथ डिनर करती है। साथ डिनर करते हुए देख छोटी बच्ची इनको अपने हाथों से लिनियो को फूड खिलाने को कहती है और उनकी बात मानते हुए यिन लिनियो को अपने हाथ से फूड खिलाता है। जिसके बाद वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। डिनर कर लेने के बाद यिन लिनियो को उसके घर ड्रॉप करता है और लिनियो को जाते हुए कहता है कि उनके बच्चे तभी खुश रह सकते हैं जब वो दोनों साथ हों, इसलिए अब से वो उन दोनों को खुश रखने का एक्ट करेंगे ताकि उनके बच्चों को आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। और लिनियो भी उसकी बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन यिन बच्चों को लेकर बाहर आता है और लिनियो भी उसके साथ आती है और वो सभी साथ में घूमते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चों को खुश देखकर यिन और लिनियो भी खुश होते हैं। अगले दिन लिनियो अपने ऑफिस जाती है और असिस्टेंट से बात करती है और वो उसे अपने साथ कंपनी की पार्टी में चलने के लिए इन्वाइट करता है। लिनियो भी उसे हाँ कर देती है और घर आ जाती है। साथ में डिनर करते हुए लिन लिनियो को बताता है कि कल उसके ऑफिस की पार्टी है और वो लिनियो को अपना पार्टनर बनाकर वहाँ जाना चाहता है। लिनियो बच्चों की तरफ देखकर लिन को हाँ कर देती है, लेकिन बाद में बताती है कि वो पहले ही किसी और के साथ जाने के लिए हाँ कर चुकी है। अगले दिन सब पार्टी में जाते हैं और लिन को अकेला देखकर याओ उसकी पार्टनर बन जाती है और उसके साथ अंदर जाती है। उनके अंदर जाने पर सब याओ की तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ लिनियो आ जाती है, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसे देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं।
जिससे याओ जेलस फील करती है। जिसके बाद यिन स्टेज पर जाता है और कुछ लोगों को अवार्ड्स देता है और उसमें लिन्यू का भी नाम होता है और वो अवार्ड लेने जाती है, लेकिन तभी स्क्रीन पर उसकी और लेंग की फ़ोटोज़ आ जाती है और ये देखकर सब उसकी बातें करने लगते हैं और ऐसा वहाँ काम करने वाली एक लड़की ने ही किया होता है ताकि लिन्यू को अवार्ड ना मिल सके, लेकिन यिन उसे स्टेज पर बुलाकर अवार्ड देता है और ये देखकर उस लड़की को गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद सभी डांस करते हैं और असिस्टेंट लिन्यू के पास आकर उसे अपने साथ डांस करने को कहता है, लेकिन उसके साथ यिन भी उससे डांस के लिए पूछता है। लिन्यू असिस्टेंट की जगह इनके साथ डांस करने चली जाती है और उन्हें साथ डांस करता हुआ देख याओ उस लड़के को इशारा करती है और अपने साथ आने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो उस लड़की को अरेस्ट कर लेती है और याओ छुपकर सब देख रही होती है और उसे पता चल जाता है कि यिन लिन्यू की स्क्रीन वाली पिक्चर की सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करवा रहा होता है। अगले दिन यिन अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है और तभी वहाँ लिन्यू आती है और यिन को कल हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और यिन को किस करती है। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं और साथ फूड कुक करने डिनर करते हैं। वो दोनों अब साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उनके बीच धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। जिसके बाद अगले दिन लिन्यू अपने ऑफिस चली जाती है और वो अपना वर्क करती है। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और उसे रोज़ देकर अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं, इसलिए लिन्यू उसे मना करती है और उसके साथ जाने लगती है। उन्हें साथ जाता हुआ यिन भी देखता है और वो भी लिन्यू के लिए रोज़ लाया होता है, लेकिन वो गुस्सा होकर उन्हें फेंक देता है और घर आता है, जहाँ दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि उनकी मॉम को रोज़ पसंद नहीं है और अपने डैड को टिप्स देते हैं कि किस तरह वो उनकी मॉम को इम्प्रेस कर सकता है। इधर लिन्यू असिस्टेंट को बताती है कि वो डिवोर्स्ड है और असिस्टेंट उसे कहता है कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और लिन्यू उससे कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है और ऐसा कहकर लिन्यू वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लिन्यू यिन के ऑफिस जाती है और अपने डिज़ाइन उसे बताती है जो कि यिन को बहुत पसंद आते हैं और डिज़ाइन देखने के बाद यिन उससे साथ में डिनर करने के लिए पूछता है। लिन्यू भी उसे हाँ कर देती है और अपना काम खत्म करने के बाद वो दोनों साथ बाहर जाने लगते हैं, जहाँ यिन उससे उसके फेवरेट फ्लावर्स देता है और लिन्यू खुश हो जाती है। तभी वहाँ याओ भी आती है जो कि अंदर आने लगती है, लेकिन गार्ड्स उसे मना कर देते हैं और उसे रोक लेते हैं और बताते हैं कि उसका अंदर जाना अलाउड नहीं है। याओ यिन को कॉल करती है, लेकिन यिन ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। तभी इनकी कार याओ के सामने आ जाती है और वो उनका पीछा करती है, जहाँ यिन और लिन्यू साथ में घूमते हुए अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और याओ उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। याओ लिन्यू की मॉम को कॉल करके सब बता देती है और अगले दिन जब लिन्यू अपने ऑफिस में होती है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो बीमार होती है और उसे वापस बुलाती है। लिन्यू जल्द ही अपनी मॉम से मिलने चली जाती है और इधर यिन अपना लंच करने बैठ जाता है और लिन्यू को कॉल करके बुलाता है, लेकिन उसे वो बताती है कि उसकी मॉम की हेल्थ सही ना होने की वजह से वो अपने घर जा रही है। जिसके बाद लिन्यू कुछ देर में अपने घर पहुंच जाती है और अपनी मॉम से उनकी हेल्थ के बारे में पूछती है और उसकी मॉम बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ रूम से लेंग बाहर आता है और उसकी मॉम उसे लेंग से बात करने को कहती है, लेकिन लिन्यू को बहुत गुस्सा आने लगता है कि उसकी मॉम ने उसे झूठ बोला। वो लेंग के साथ रूम में जाती है, लेकिन लेंग रूम बंद करके लिन्यू के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और इधर यिन भी बच्चों को लेकर लिन्यू के घर आ जाता है। उसके घर आने पर वो देखता है कि लिन्यू घर में नहीं होती, इसलिए वो उसे चेक करने जाता है और डोर तोड़ देता है। यिन लेंग को वहाँ देखकर उसे बहुत मारता है और तभी दोनों बच्चे भी अंदर आ जाते हैं और उनकी ग्रैंडमा को सब बताते हैं। लेंग उस बच्ची को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लिन लेंग को मारने लगता है और लेंग किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद यिन सबको लेकर घर आ जाता है और लिन्यू दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी यिन के साथ सोने चली जाती है। अगले दिन वो सब साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। यिन वहाँ काम करने वाली नैनी को कहता है कि वो यहाँ रखे याओ के सारे स्टफ को बाहर फेंक दें। तभी वहाँ याओ आती है और उस नैनी को उसका सारा सामान फेंकता हुआ देखती है, जिससे उससे गुस्सा आता है और वो इनकी मॉम को घर बुला लेती है। जिसके बाद याओ लेंग से मिलने जाती है और लेंग उसे एक फ़ोन देता है जिसमें लिन्यू की कोई वीडियो होती है। याओ उसे लेकर वहाँ से चली जाती है और रात को हम देखते हैं कि लिन्यू का बर्थडे होता है और इसलिए यिन उसे सरप्राइज पार्टी देता है, जिसे देखकर लिन्यू बहुत खुश हो जाती है और फिर वो दोनों साथ में केक कट करते हैं और उस केक में से एक रिंग निकलती है और वो रिंग लिन्यू को पहना देता है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और तभी वहाँ यिन की मॉम आती है और वो सब साथ बैठकर बात करते हैं। यिन उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन उसकी मॉम मैरिज के लिए मना कर देती है और यिन को कहती है कि लिन्यू डिवोर्स्ड है और अगर वो दोनों मैरिज करेंगे तो उनकी कंपनी पर इफेक्ट पड़ेगा। ये सुनकर लिन्यू वहाँ से चली जाती है और यिन उसके पीछे जाकर उसे समझाता है कि उन्हें हर सिचुएशन में साथ रहना चाहिए और उसे याद दिलाता है कि वो अपने बच्चों के साथ कितने खुश हैं। लिन्यू भी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ मैरिज करने के लिए हाँ कह देती है। तभी वहाँ दोनों बच्चे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उनकी ग्रैंडमा खुश हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल यिन की तरह दिख रहे होते हैं। वो दोनों बच्चे आकर अपनी ग्रैंडमा को हक करते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनका असिस्टेंट आता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। इधर यिन की मॉम और याओ एक डॉक्टर से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि उन बच्चों को किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है और यिन की मॉम को शक लिन्यू पर जाता है और वो उसे लेने यिन के घर आती है
और देखती है कि लिन्यू अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है और इनकी मॉम उसे आता हुआ देखकर लिन्यू उन्हें वाटर ऑफर करती है। लेकिन तभी दो लड़के वहाँ आकर लिन्यू को ज़बरदस्ती बांध देते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो बच्चे अपने डैड को कॉल करते हैं और सब कुछ बताते हैं। तभी वहाँ यिन का असिस्टेंट आता है और उसे एक वीडियो बताता है जो कि याओकी और लेंग की थी जब वो दोनों मिले हुए थे। यिन जल्द ही घर आ जाता है और उन लड़कों को लिन्यू को ले जाने से रोकता है और अपने मॉम को बताता है कि उसकी वाइफ पागल नहीं है और जो टाइम मशीन वाली बात है वो भी सच है। लेकिन उसकी मॉम को इस पर भरोसा नहीं होता। लिन्यू बहुत डर जाती है, इसलिए यिन उसे अंदर ले जाता है और याओ भी इनकी मॉम के साथ अंदर जा जाती है, जहाँ वो दोनों बच्चे अपनी ग्रैंडमा को ग्रैंडपा के बारे में बताते हैं जो उनके फ्यूचर प्लान्स थे। और ये सुनकर ग्रैंडमा को भी बिलीव हो जाता है कि वो दोनों बच्चे सच में टाइम ट्रैवल करके आए हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और याओ को अरेस्ट कर लेती है। इधर यिन लिन्यू को कहता है कि अगली बार से वो अपनी मॉम का ध्यान रखेगा और उन्हें लिन्यू को कोई चोट नहीं पहुँचाने देगा, और फिर उसे हक करता है, जिसके बाद वो साथ बैठकर टीवी देखने लगते हैं। और तभी इनकी मॉम वहाँ आ जाती है, लिन्यू से माफ़ी मांगती है। लिन्यू भी उन्हें माफ़ कर देती है, जिसके बाद उनकी मॉम उन्हें जल्द ही मैरिज कर लेने को कहती है और वो दोनों भी उनकी बात मान लेते हैं और अगले दिन मैरिज करने के लिए पार्टी रखते हैं, जहाँ लिन्यू बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर आती है। लेकिन तभी उसे वॉमिट होने लगती है और सबको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो दोनों बच्चे अपने मॉम डैड को बेस्ट विशेस देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर लिन्यू की यिन से मैरिज हो जाती है और वो अपने घर आते हैं और देखते हैं कि उन बच्चों ने अपने मॉम डैड के लिए एक नोट रखा था, जिसे लिन्यू पढ़ती है और वो दोनों बच्चे कहते हैं कि वो बहुत जल्दी फ्यूचर में वापस मिलेंगे, लेकिन तब तक यिन और लिन्यू को साथ रहना होगा। और वो दोनों बच्चे उनके अपने बेस्ट विशेस देते हैं, जो यिन और लिन्यू को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मंथ्स के बाद लिन्यू को ट्विंस होते हैं और वो दोनों वही बच्चे होते हैं। जिसके बाद ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।